शदीद बीमारी की हालत में। ऐसे मौके पर एक हकीम को बुलाया गया। हकीम यहूदी था। हकीम ने आंखें फाड़ के यजीद को देखा और कहा ये ऐसी बीमारी है जो दुनिया में सिर्फ उन्हीं को होती है कि जो या तो नबी को कत्ल करते हैं या नबी की औलादों को कत्ल करते हैं। बीमारी क्या थी? छोटे छोटे बिच्छू हलक से बाहर आ रहे थे और उन्हें लकड़ी की छोटी छोटी लकड़ियों की मदद से निकाला जा रहा था। क्या ये बीमारी उसी को होती है जो या तो नबी को कत्ल करे या नबी की आल को कत्ल करे। यजीद ने कहा मैंने हुसैन को कत्ल किया है। एक मर्तबा यहूदी ने देखा, यहूदी है, यजीद के पास आया है, देखा और देखकर कहा जिस हुसैन के कत्ल से वो बीमारी तुझे हो गई जो नबी वालों को होती है और औलाद वालों को होती है नबी की, इसका मतलब है हुसैन का मजहब तो सच्चा है। उसी वक्त अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह आया यजीद के पास, मगर फिर भी इस्लाम हुसैन की वजह से मिला और कलमा पढ़ के वहां से उठा, वहां से वापस चला, यजीद के पास से चला। आया था यहूदी था, चला तो हुसैनी था और सबसे पहले अपनी बीवी को बताया कि मैंने आज यजीद में वो बीमारी देखी है जो नबियों के कातिलों को होती है, लिहाजा तू भी मुसलमान हो जा। बीवी भी मुसलमान हो गई। हुसैन करबला में दफन हो चुके और यहाँ हुसैन की वजह से इस्लाम फैल रहा है। यहाँ हुसैन की वजह से तौहीद फैल रही है। यहूदी की बीवी मुसलमान, उसका पूरा खानदान मुसलमान, उसके भाई की बीवी मुसलमान, मगर कुछ औरतों ने अपने मजहब को छुपाया और कहा हम जाहिर नहीं करेंगे, जब वक्त आएगा तो बताएंगे कि हम मुसलमान हो गए। एक मर्तबा महल्ले में मजलिसें होना शुरू हुई। वो यहूदी औरतें जो मुसलमान हो गई थीं उन्होंने मजलिसों में जाना शुरू किया। छुप के जाती थीं बुर्के ओढ़कर कि किसी की नज़र ना पड़ जाए और अदादारी करके अपने घर वापस आ जाती थीं। किसी ने मर्दों से मुखबिरी की, तुम्हें पता है तुम्हारी घर की औरतें कहाँ जाती हैं? रात को हुसैन का मातम होता है, ये सब वहाँ मातम करने पहुँच जाती हैं। तो शौहरों ने कहा नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो हमें पता चल जाता। कि अगर यकीन नहीं है इम्तिहान लो, इम्तिहान लो। मर्द अपने घरों में आए और औरतों से कहा रात को मेहमान आएंगे, खाना तैयार रखना, दावत होगी, ताकि मजलिस में ना जा सकें। आखिरी जुमले हैं तकरीर के। औरतें बगैर किसी की परवाह किए हुसैन की मजलिस में पहुंच गईं। ताज़ा ताज़ा हुसैनी हुई थी, बर्दाश्त ही नहीं थी जुदाई फर्चे अदा की। मजलिस में आई, पूरी मजलिस की। आखिर में याद आया, अरे आज रात तो दावत थी और घर पे मेहमानों को आना था, हमारे शौहर तो हमें कत्ल कर देंगे अगर पता चल गया कि हम यहाँ मजलिस में आए हुए थे। ये कह के चली, अपने घरों में पहुँची। अब जब घर पे आई तो क्या देखा, बावर्ची खाने से खानों की खुशबू आ रही है। बावर्ची खाने से खुशबुएं उठ रही हैं। गई तो क्या देखा, कई औरतें खाना बनाने में मसरूफ। कोई दरवाजे पे खड़ी है, कोई बावर्ची खाने में खड़ी है, कोई सहन में खड़ी है, कोई फर्श बिछा रही है। मुख्तलिफ औरतें जिस तरह से दावत का एहतमाम होता है उसी तरह से औरतें घर के काम कर रही थी। हैरान हो गई और हैरानों के पूछा, मैं तो इनको जानती तक नहीं हूँ, ये औरतें कौन हैं? एक मर्तबा देखा, एक बीबी ऐसी बैठी है जिसके हाथ में एक कुर्ता है और उस कुर्ते पे किसी के खून के निशानात हैं। बस हो गई मजलिस, इससे ज़्यादा मैं क्या पढ़ूंगा। एक मर्तबा उसमें हिम्मत नहीं हुई, वो आगे बढ़ी और उसने बढ़ के बड़ी एहतियात से उस बीवी से पूछा, क्या ये बताइए आप कौन हैं? और वो जो सामने बावर्ची खाने में बीवी खड़ी हैं वो बीवी कौन है? तो पुकार के कहा, ये मेरी बेटी ज़ैनब है, ये मेरी बेटी ज़ैनब है। उसके बाद कहा, आप कौन हैं? कहा अभी भी नहीं पहचाना? अरे जिसकी मजलिस से आ रही हो
तुम जब फर्ज अदा से उठ रही थी तो तुमने उठते हुए एक जुमला कहा था, ए हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा, मैं तुम्हारे बेटे का मातम करने आई हूँ, अब मैं अपने घर वापस जाऊंगी, मैं तुम्हें अपना वतीला बना रही हूँ, मुझे मुसीबत से बचा लो। तो जानते हैं फातिमा ने जुमला क्या कहा, अरे तूने मेरा काम किया, अब मैं तेरा काम करने आई हूँ। और कहा मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम्हारे मेहमान ना जाएं। अरे कितनी मजलूम है फातिमा ज़हरा, जो बाद शहादत भी हुसैन की खिदमत में मसरूफ हैं, हुसैन की खिदमत में मसरूफ हैं और अज़ादारों की आके खिदमत करती हैं।